क्रिएटिंग एंड विविंग इन्वेंटरीज के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एडमिन पेज पर जाने के लिए पेज लॉगिन में तरमीम करना, किताबों की सारी मालूमात निकालना, बोरो की गई किताबों की मालूमात निकालना, लॉग्ड इन यूजर्स की तरफ से ली गई किताबें जाहिर करना। यहाँ मैं उबुंटू वर्जन 12.04, नेटबीन्स IDE 7.3, JDK 1.7 और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र 21.0 इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको दरअसल का इल्म होना चाहिए, जावा सर्वलेट्स के बेसिक्स और JSPs, फील्ड का डेटाबेस और वैलिडेशन। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब नेटबीन्स IDE पर जाते हैं। मैंने बुक्स टेबल बना लिया है। इस टेबल में आप मुख्तलिफ फील्ड्स देख सकते हैं। मैंने इस टेबल में 10 किताबें दाखिल कर ली हैं। मैंने बोरो की गई किताबों को जमा करने के लिए चेकआउट टेबल बना लिया है। मैंने चेकआउट टेबल में 5 इंदराजात दाखिल कर ली हैं। मैंने बुक और चेकआउट के लिए एक मॉडल बना लिया है। book.java बुक मॉडल है और checkout.java चेकआउट का मॉडल है। अब ब्राउज़र पर आते हैं। एडमिन के तौर पर लॉग इन करते हैं। मैं यूजर नेम और पासवर्ड में एडमिन टाइप करूंगा, फिर साइन इन पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि हम एडमिन सेक्शन पेज पर आ गए हैं। हम इस पेज पर वापस आएंगे। अब नेटबीन्स IDE खोलें। हम देखेंगे कि एडमिन पेज पर जाने के लिए ग्रीटिंग सर्वलेट में तरमीम कैसे करें। ग्रीटिंग सर्वलेट.java को देखते हैं। हम जांचते हैं कि क्या यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन के बराबर हैं। अगर हाँ, तो एडमिन सेक्शन .jsp पर जाते हैं। हमने पहले भी देखा है कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर इस्तेमाल करते हुए दूसरे पेज पर किस तरह जाते हैं। अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। लिस्ट बुक्स के लिए हम रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास सारी किताबों की फहरिस्त है। इनमें सारी मालूमात जैसे बुक ID, बुक नेम, ऑथर नेम, ISBN, पब्लिशर, टोटल कॉपीज और अवेलेबल कॉपीज हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे हुआ। IDE पर वापस जाते हैं। अब एडमिन सेक्शन .jsp पर जाते हैं। यहाँ हमारे पास दो रेडियो बटन्स हैं। पहले वाला सारी किताबों की फहरिस्त है। एडमिन सेक्शन .jsp में हम देख सकते हैं हमारे पास फॉर्म एक्शन इक्वल टू एडमिन सेक्शन है। अब एडमिन सेक्शन .java खोलें। यहाँ ये इस ऑप्शन को मुंतखब करता है जिस पर हम क्लिक करते हैं। हमने लिस्ट बुक्स पर क्लिक किया, लिहाजा सवाल का ये हिस्सा एग्जीक्यूट होगा। हम बुक्स टेबल से किताबें निकालने की क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। आगे हम किताबों की मालूमात जमा करने के लिए अरे लिस्ट बनाते हैं। फिर हम पूरे रिजल्ट सेट पर आइटरेट करते हैं। फिर हम बुक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम बुक ऑब्जेक्ट में बुक ID मुतय्यन करते हैं। इसी तरह हम किताब के दीगर एट्रीब्यूट्स को बुक ऑब्जेक्ट पर मुतय्यन करते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को बुक्स लिस्ट में शामिल करते हैं। फिर हम अरे लिस्ट बुक्स को रिक्वेस्ट में सेट करते हैं और फिर रिक्वेस्ट डिस्पैचर इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट को listbooks.jsp की तरफ फॉरवर्ड करते यानी भेजते हैं। अब हम listbooks.jsp पर आते हैं। इस पेज में एडमिन किताबों की फहरिस्त देख सकता है। पहले हम रिक्वेस्ट से बुक्स हासिल कर सकते हैं। ये HTML टेबल किताबों की मालूमात जाहिर करेगा, लिहाजा हम मुकम्मल बुक लिस्ट को आइटरेट करेंगे।
यहाँ हम किताब की बुक आईडी जाहिर करते हैं। इसी तरह हम किताब के दीगर एट्रीब्यूट्स जाहिर करते हैं और इस तरह हम किताबों की फहरिस्त जाहिर करते हैं। अब ब्राउजर पर वापस आते हैं, लिस्ट बोरोड बुक्स पर क्लिक करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करें। हम सारी इशूड यानी इजरा की गई किताबों की फहरिस्त देखते हैं। इनमें मालूमात हैं जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, बुक आईडी और यूजर नेम। मैं IDE पर वापस आऊंगा और आपको इसके लिए कोड दिखाऊंगा। adminsection.java पर जाते हैं। हमने लिस्ट बोरोड बुक्स पर क्लिक किया था, लिहाजा मेन्यू सिलेक्शन इज इक्वल टू लिस्ट बोरोड बुक्स। स्टेप्स वैसे ही हैं जैसे हमने लिस्ट बुक्स के लिए देखे थे। चेकआउट टेबल से बोरो की गई किताबों की मालूमात निकालने के लिए हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हम सारी बोरो की गई किताबों पर आइटरेट करते हैं और चेकआउट एट्रीब्यूट के तौर पर रिक्वेस्ट में इसको मुतय्यन करते हैं। अब हम लिस्ट बोरोड बुक्स.jsp पर आते हैं। हमने रिक्वेस्ट से चेकआउट हासिल किया। हम सारी चेकआउट लिस्ट पर आइटरेट करते हैं और यहाँ हम चेकआउट के एट्रीब्यूट्स जाहिर करते हैं। इस तरह हम बोरोड बुक्स जाहिर करते हैं। अब ब्राउजर पर वापस आते हैं। बोरोड बुक्स पेज में हमारे पास एक और लिस्ट है, किताबों की वो फहरिस्त जिनकी करंट डेट रिटर्न डेट से ज्यादा हो गई है। कोड देखने के लिए IDE पर वापस आते हैं। ये वैसे ही किया जाता है जैसे हमने बोरोड बुक्स के लिए किया था। इसमें फर्क सिर्फ SQL क्वेरी का है। क्वेरी में हम एक कंडीशन देते हैं, रिटर्न डेट लेस देन नाउ ऑर्डर बाय ट्रांजैक्शन ID। अब मैं आपको एक आम यूजर के लिए इंटरफेस दिखाता हूँ। लिहाजा ब्राउजर पर वापस आते हैं, लॉगिन पेज पर वापस जाते हैं। मैं MD हुसैन से लॉगिन करूंगा। पासवर्ड में वेलकम टाइप करें और साइन इन पर क्लिक करें। हमें सक्सेस ग्रीटिंग पेज हासिल होता है। इसमें वो किताबें हैं जो करंटली यानी हाल में यूजर की तरफ से बोरो की गई हैं। ये मालूमात रखता है जैसे ट्रांजैक्शन ID, यूजर नेम, बुक ID और रिटर्न डेट। अब IDE पर वापस आते हैं। अब हम greetingservlet.java पर जाते हैं। हम इशू यानी इजरा की गई किताबों को इसी तरह जाहिर करते हैं जैसे हमने एडमिन के लिए दिखाई थी। यहाँ फर्क इतना होगा कि हमें लॉग्ड इन रुकन के लिए किताबें जाहिर करनी हैं। लिहाजा मुझे इस लाइन से यूजर नेम हासिल होता है। फिर इस कंडीशन के साथ कि यूजर नेम लॉग्ड इन रुकन के बराबर है, हम बोरोड किताबों की मालूमात निकालते हैं। लिहाजा हमें मुतलका यूजर के लिए इशू की गई किताबों की फहरिस्त मिलती है। फिर successgreeting.jsp में हम फहरिस्त जाहिर करेंगे। successgreeting.jsp इस तरह नजर आएगा। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एडमिन पेज पर जाने के लिए पेज लॉगिन में तरमीम करना, बुक यानी किताब की मालूमात निकालना, बोरोड यानी उधार ली गई किताब की मालूमात निकालना और लॉग्ड इन यूजर्स की तरफ से बोरो की गई किताबें जाहिर करना। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट पर मजीद जानने के लिए दर्ज लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मारूफ सॉफ्टवेयर MNC के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत कंट्रीब्यूट यानी आनत किया गया है। इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए इन्होंने इस ट्यूटोरियल की तस्दीक भी की है। मैं वजाहत अहमद अब आपसे इजाजत लेता हूँ।
शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।